स्वागत है आप सभी का एक और हमारे वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का प्लानर देख रहे होंगे 30 डेज का। और अगर मेरा हुलिया और शक्ल अच्छा नहीं लग रहा तो माफ़ कर देना, क्योंकि जस्ट मैं कॉलेज से बंक मार के आया हूँ। ठीक है, अभी यूनिफॉर्म में हूँ। इसके बाद जस्ट अभी कॉलेज जाना है। ठीक है, तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो माफ़ करना इसके लिए। ठीक है, चलो अपन ना 30 डेज का जो प्लानर देख रहे हैं उसको अपन स्टार्ट करें। देखो, मैंने फिजिक्स का दे दिया और फिजिक्स का जो हमारे 1 फेब से स्टार्ट भी हो चुका है, और मैं ग्रुप्स वगैरह पे रिमाइंडर डालना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो प्लीज़ ग्रुप्स वगैरह आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पे अपन रिमाइंडर वगैरह डालते रहेंगे कि कब क्या-क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या नहीं करनी है। ठीक है, अभी अपन केमिस्ट्री का प्लानर देख रहे होंगे। और देखो, केमिस्ट्री का प्लानर मैंने इस हिसाब से बनाया ना कि आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लैश ना करे। लाइक फिजिक्स का जो है, जहाँ पे फिजिक्स का टफर साइड है ना, जो जो चैप्टर टफर साइड में रखा है मैंने, उस दिन मैंने क्या किया, केमिस्ट्री में रिलैक्सेशन दिया है थोड़ा। तो लाइक दोनों को मैंने साथ में स्टेप वाइज लगे, कहते हैं ना, काउंटर करते हुए चला है कि कुछ भी चीज़ें आपके साथ ऐसा ना हो कि बस कलेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो। लाइक समझ गए? तो अपन स्टार्ट करते हैं यार प्लानर को। ठीक है, उससे पहले ध्यान रखना कि प्रिंटेड नोट्स आपके पास होने चाहिए, जो बहुत पहले मैंने बता दिया। नोट्स बनाने खुद से मत बैठना। ट्राई करना कि दोस्त का नोट्स देके जो समझ में आ रहा है उसको प्रिंट करवा लेना। 4 फेब तक अपने पास टाइम है। 4 फेब तक ये सारे काम करके कंप्लीट करके रख लेना। ठीक है, अब जब भी लेक्चर देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो उसमें शॉर्ट नोट्स उसमें या फिर जो भी चीजें उसमें इंक्लूड नहीं होगी उसको अपन रिटर्न करते हुए चलेंगे। ठीक है, या रफ पेज पे बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि लिखते लिखते पढ़ते हैं, तो रफ पेज पे आप अपना नोट्स बना सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर जो ढंग का नोट्स है वो उधर होना चाहिए। कि मुझे पता है कि वन शॉट लेक्चर कितना भी देख लो, नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो वो अभी टाइम है नहीं। उसके बाद क्वेश्चन करने के लिए केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। आई नो मैंने ये बात कही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से केमिस्ट्री में खासकर ज्यादा नहीं आते, लेकिन ये जो नंबर है इतना भी कम नहीं होता है कि आप फेल हो जाओगे या फिर पास नहीं हो पाओगे या अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाओगे। डेफिनेटली अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये था कि फिजिक्स के कंपेयर थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत खराब नंबर तक होता है। मैं एक बार डेटा आपको दिखा दूंगा, अगले या 2-3 वीडियो के आगे अपन ट्राई करेंगे कि उसको डेटा में दिखा दूं कि कितने मार्क्स तक रिपीट हो जाते हैं। उसके बाद देखो, ब्लूप्रिंट फॉलो करना है। आई नो मैंने ये बात कहा था कि ब्लूप्रिंट कंप्लीटली बोर्ड में फॉलो नहीं होता है, लाइक 100% ब्लूप्रिंट को अकॉर्डिंग नहीं आता, लेकिन मैंने ये बात कहीं नहीं कही थी कि आपको ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं करना। उसमें बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो काम की हैं। तो अभी आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चलना है। मुझे पता है कि किस किस चैप्टर से ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं हो सकता। उस चैप्टर में मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा, मैंने ये फिजिक्स में भी बोला था। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दूंगा उनको तो करना ही करना है। ठीक है, अपने वीडियो को। ठीक है, आपको पता है आपके पास ये चैप्टर्स हैं: सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, हेलो, एल्कोहल एंड एरिन्स, अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये 10 चैप्टर्स हैं, बहुत छोटे, लाइक इजी चैप्टर्स हैं, ज्यादा वो हार्ड नहीं है। बस ऑर्गेनिक का पोर्शन हार्ड है, बाकी फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक बहुत ईजी है। अब आते हैं इजीएस्ट चैप्टर के और मॉडरेट और थोड़े हार्ड चैप्टर। देखो, ये जो चीजें लाइक पीपल टू पीपल वेरी करते हैं यार। ठीक है, ये सब्जेक्टिव हो सकती है, क्योंकि किसी को कुछ कोई चैप्टर ज्यादा हार्ड लग रहा हो, कुछ इजी लगता हो। लेकिन जो मेनली बच्चों को लगता है ना, इसमें थोड़ी बहुत मेरा भी एनालिसिस है कि मेरे को कौन से चैप्टर हार्ड लगते हैं, उस टाइप से भी है। ठीक है, तो मैंने ये इंक्लूड कर रखा है। मेजोरिटी बच्चों को साथ यही होता है। देखो, सॉल्यूशंस वाले चैप्टर्स इजी है, बस वहाँ पे थोड़ा बहुत परेशानी क्या करता है, जो कंसंट्रेशन टर्म वाले जो आपके फॉर्मूले आते हैं, वहाँ पे मोल्स वगैरह निकालने के आते हैं, बस वहाँ पे थोड़े बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसमें ध्यान रखना कि वो सारे टर्म चाहे तो याद कर लेना, उस पे न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मोलैरिटी मोलालिटी और मोलैरिटी, ठीक है? और मोलैरिटी, ये छोड़ के मत जाना। मोलैरिटी, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 99% फिक्स है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है? मोलैरिटी या मोलालिटी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो है मोलैरिटी। ठीक है? ये करके जाना। ठीक है? अब देखो, पहला जो इजीएस्ट चैप्टर में आता है आपका सॉल्यूशन। डीएनए ब्लॉक बहुत छोटा-सा चैप्टर है। ए 1 घंटे में आराम से 1 से 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स थोड़ी बहुत याद करने वाली चीज़ें हैं। इसमें मैं कहूँगा कि खुद के नोट्स बनाना, चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। ठीक है? छोटे-छोटे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर वैसा ही है। उसके बाद ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और हैलोअल्केन्स और एरिन्स, ये आएगा मॉडरेट वाले चैप्टर्स में। अब आते हैं हार्ड वाले चैप्टर्स में। अब देखो, इसमें आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंपेयर टू ईज़ी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़्यादा चैप्टर थे। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने चैप्टर्स है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत याद करना पड़ता है चीज़ें। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थोड़ी लॉजिकल चीज़ें हैं, फॉर्मूला बेस है। जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, मैं अभी बताते चलता हूँ, जहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोल रहा हूँ ना, समझना कि बोर्ड में वो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मोलैरिटी था, हर साल पूछा जाता है ऑलमोस्ट। इसमें मैं कहूँ एक स्पिन मोमेंट करके निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, वो पढ़ के जाना। ठीक है? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है? ये निकालना आप सीख लेना। इसमें से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर जो आपके कलर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। देख लेना, चुंबकीय आघूर्ण आपका इसमें भी आता है, डी एंड एफ ब्लॉक में। अब आते हैं
अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, डेफिनेटली हार्ड रहेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स, ठीक है, ये चैप्टर्स आपके होगा। अब आते हैं राउंड 1 में। अब स्टार्ट करते हैं कि अपन को 4 फेब से स्टार्ट कैसे करना है। देखो मैंने 3 दिन का रिलैक्सेशन दिया है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे वीडियो लेट देखेंगे, तो आप लोग पीछे ना चलो। और थोड़ा बहुत मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स में भी दिया है कि थोड़ा उस टाइम पे लाइक फिजिक्स पे थोड़ा ध्यान दो। केमिस्ट्री में 10 चैप्टर से इजीली कवर हो जाएंगे। अब आते हैं, देखो पहले सॉल्यूशन, आपको पहले जो चैप्टर कवर करना है वो सॉल्यूशन 4 फेब को। अभी याद रखना एक बात, मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला था, कुछ चीजें छोड़ने की भी होती है। लास्ट टाइम पे मत ये कहना कि भाई मेरे को सब पढ़ना है। अगर 70 to 85% अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर कर लिया, ठीक है, तो समझना कि वो चैप्टर 100% कंप्लीट हो गया। किसी भी चैप्टर में पीएचडी करने मत बैठ जाना प्लीज। कुछ चीजें पढ़ने के सिवाय छोड़ने की भी होती है। अब ये समय नहीं रहेगा कि आप उस चीजों पे ना टाइम दो जिस चीजों पे नहीं देना चाहिए। डेफिनेटली अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊं कि अगर इंपॉर्टेंट में है तो उसको तो कैसे भी करके पढ़ ही लेना, लास्ट में टाइम दे देना उसको। लेकिन जो चीजें समझ में ना आए तो उसको प्लीज स्किप कर देना, छोड़ देना उसको, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक 5 फेब को, ठीक है, इसको करना। हेलो एल्केन एंड एरेंज वैसे 1 दिन में 1.5 दिन में हो जाता है ये, लेकिन मैंने इसको 2 दिन दिया। और ध्यान रखना है आपको पढ़ना कितना है। अगेन मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए बोला है, 3 आवर्स के लिए वहाँ पे ध्यान देना। 2 आवर्स आप यहाँ पे दे सकते हो, 2 से 3 आवर्स सेम, ठीक है। अभी तो 9-10 घंटे तो पढ़ ही लोगे आराम से। बाकी आपके बस एक ही सब्जेक्ट रहा, वो तकरीबन 4 दिन का चलेगा, 4 दिन में आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अब आते हैं राउंड 2 पे। राउंड 1 आपका 7 फेब तक चला। राउंड 2 आपके 8 फेब से लेके 10 फेब तक चलेगा। देखो अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, ठीक है, ये आपको करना है 8 और 9 फेब को, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना है। बायोमोलिकुल्स, इसको 10 फेब को करना है, ठीक है। इसमें लाइक देखो इसमें तो 2 दिन देना है, इसमें 1 दिन देना है, ये 3 दिन का है, ठीक है। अब देखना, अब कुछ मैं चीजें बताता हूँ। यहाँ पे जो 11 फेब को है वापिस आपको रिविजन करना है। इसमें ध्यान रखना जो चीजें मैंने लिखा हूँ ना, उसमें फिजिक्स का भी मैंने देख के रखा है। फिजिक्स में जहाँ पे टफ चैप्टर दिए है ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे मैंने केमिस्ट्री में रिलैक्सेशन दिया है। इसलिए राउंड 2 में मैंने बस 2 ही चैप्टर रखे हैं, क्योंकि फिजिक्स वाले में आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर है, उस टाइम पे मैं करा रहा हूँ, शायद वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर हैं। आई थिंक, मेरे को ध्यान नहीं है, वो देख लेना, क्योंकि उसमें हार्ड वाले चैप्टर थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इजी चैप्टर रखे हैं। 11 और 12 फेब को आपको रिवीजन करना है, क्योंकि फिजिक्स वाले में थोड़ा हार्डर साइड में है, तो फिजिक्स में ध्यान देना थोड़ा, और इसको रिवीजन करते हुए चलना, ठीक है। और देखो 13, 14, 15 आर क्रूशियल फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में मैंने जो डेट्स मैंने बता रखी है ना फिजिक्स में, उसमें लाइक टफर साइड में चैप्टर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने रिलैक्सेशन दिया है। तो 3-4 दिन आपको उसी को देना है। तो अपन ना कंटिन्यू, देखो ये तो खत्म हो रहा है आपका 12 फेब को। 12 फेब के बाद डायरेक्ट आपको 16 फेब से आपको केमिस्ट्री है, उस पर ध्यान देना है। देखो बीच में मैं डेफिनेटली मैथ्स वाले चैप्टर्स लेके आऊंगा, लाऊंगा मैथ्स या बायो, ठीक है, पढ़ने के लिए। लेकिन अभी के लिए केमिस्ट्री में रिलैक्सेशन देना है थोड़ा सा। उस टाइम पे फिजिक्स पे थोड़ा ध्यान देना। केमिस्ट्री आपको वापस 16 से कंटिन्यू करना है। केमिकल काइनेटिक्स 16 और 17 को देना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन 2 दिन दे दोगे, इनफ है। इस पे ध्यान देना। डायग्राम्स वगैरह जितने भी हैं वो आराम से याद कर लेना, यहाँ से डायग्राम पूछे जाएंगे। एक ध्यान रखना, जितने भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, अभी मैंने 3-4 टॉपिक्स ही बता दूंगा, एग्जाम में लिख के लेना, 100% वो आ जाएगा। मैं जो चीजें कह रहा हूँ लिख के रखना बस। मैं जितने टॉपिक बता रहा हूँ ना उसको गलती से भी मत छोड़ के जाना, इसमें बोल दिया, ठीक है। अमीन्स वाले चैप्टर्स को आपको 2 दिन देना है अगेन। और ये आपका जो राउंड 3 चलेगा वो 6 डेज का चलेगा, 21 तारीख तक, ठीक है। 21 के बाद अगेन आपको 22-23 को मैंने थोड़ा रिलैक्स दिया, क्योंकि तो फिजिक्स में थोड़े हार्डर साइड में, ठीक है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फोर्थ राउंड में आएंगे। फोर्थ राउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको देना है आपको 3 दिन, ठीक है। ऐसे इसमें जितने थोड़े टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं थोड़े हार्डर साइड में है, थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन लॉजिकल चीजें तो आराम से इसको कर लेना। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड आपका लास्ट चैप्टर आता है, इसमें भी 27, 28 और 1 मार्च तक, ठीक है। लास्ट टाइम पे मैंने गलती से 30 फेब बोल गया था, ठीक है। तो लाइक 30 दिन तो नहीं होते, मैं गलती से मैं जनवरी में ही जिंदगी जी रहा था, ठीक है। उस जो आपका राउंड 4 है वो आपके 6 डेज का चलने वाला है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। मैंने बताया कि आपको केमिस्ट्री का चैप्टर थोड़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको परेशान करेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मैंने एक एनालिसिस की वीडियो डाल रखी है, प्लीज जरूर से उसको देख लेना। मैंने जितनी उस पर एनालिसिस करी ना, पूरे 4-5 दिन मैंने लगाए हैं। कभी मैं ये वीडियो फ्रीक्वेंसी नहीं देखता हूँ, मैं कंटेंट क्वालिटी ज्यादा देखता हूँ, तो वो जो वीडियोज है उसमें बहुत ज्यादा क्वालिटी है। ये देखो मैं थोड़ा ब्रीफ में इसमें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्या है। देखो हेलो एल्केन एरेनिस वाला जो चैप्टर है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है लास्ट 10 ईयर्स में, 10 to 12 ईयर्स में, और लास्ट 5 ईयर के भी डेटा मैं बता दे रहा हूँ कि 5 ईयर के हिसाब से क्या ट्रेंड चल रहा है। देखो पहले सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन पूछे जा रहे थे, रिसेंट टाइम पे केमिकल रिएक्शन पूछे जा रहे हैं। तो नंबर वन प्रायोरिटी पे इसको ना केमिकल रिएक्शन रखना, फिर नेम रिएक्शन पढ़ते जाना। SN1 SN2 पढ़ लेना। देखो नेम रिएक्शन भी ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको फ्रीक्लास्टिन अभिक्रिया के बारे में पता हो या फिर बुश अभिक्रिया के बारे में पता हो सकता है कि उसको जो मॉलिक्यूल्स हो, कंपाउंड किसी रिएक्शन में डाल दिया जाए डायरेक्ट, और उससे बोल दिया जाए कि इसको कंप्लीट करो। इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। SN1 और SN2 में एक रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है कि कौन सा क्रियाशीलता के क्रम आते हैं, उसको भी जमाने हैं।
न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, ठीक है, नाभिक स्नेही, ठीक है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया जो आता है ऑर्डर वाले, उसको भी पढ़ के जाना है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें बात करें 7 चैप्टर में जो अल्कोहल वाला है, उसमें आयुपेसिनिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, कन्वर्ट इनटू, लाइक आपको बोल दिया जाएगा कि फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करो, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चेन रिएक्शन, लाइक आपके जो सीक्वेंस में रिएक्शन चलती जाती है, प्रोडक्ट 2-3 प्रोडक्ट बनते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन उसमें थोड़े बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद लास्ट वाला चैप्टर में ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने भी टेस्ट दिए हो गए, लाइक टॉलेंट टेस्ट हो गया, जो भी टेस्ट वगैरह दिए हो गए हैं, क्लेमेंसन वगैरह, सारी चीजें पढ़ के जाना है इसमें से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और चेन रिएक्शन इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं अमीन्स में, इसमें सबसे ज्यादा चेन रिएक्शन पूछा जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आएंगे और केमिकल रिएक्शन आएगा। ये वैसे मैंने बता रखे थे सारी चीजें, इसमें भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन खरीदना हो तो आप व्हाट्सअप कर लेना, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। पर जो चैप्टर की जो प्राइस है वो 49 रुपीज है पर चैप्टर के हिसाब से, उसमें सारे आपके जितने, लाइक पर चैप्टर कह रहा हूँ, पर सब्जेक्ट के हिसाब से, उसमें जितने भी आपके चैप्टर्स रहेंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसमें ध्यान रखना सोल्यूशन नहीं है। चलो, ठीक है, ये डिटेल्स रही, और प्लीज से इसको फॉलो करते हुए रहना। और बाकी जितनी भी डिटेल्स रहेगी मैं आपको फर्दर वीडियोज में शेयर कर दूंगा, और बाकी मिलते हैं यार अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।